स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। और क्लास जो है इंग्लिश इम्पोर्टेंट का, इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक रूल है, बहुत बढ़िया है। और विदाउट क्लास एनी बॉय, एनी गर्ल और एनी स्टूडेंट्स कैन नॉट ट्रांसलेट वेल। कोई भी लड़का ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। क्लास जरूरी है जानना। जिसमें कि एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ क्लास का। जैसे मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। कहाँ रहता है? मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। हाउ कैन बी ट्रांसलेट? हाउ विल बी ट्रांसलेट? कैसे बात करेंगे इंग्लिश में? अब देखिए, मैं का आई हो गया, जानता हूँ का नो हो गया। ऐसे हो गया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि की है तो दैट लगाते हैं, फिर लिखते हैं कहाँ की, दैट, और पता चलता वेयर, फिर लगाते हैं ही लिव्स। ये गलत हो गया, कई फॉल्ट हो गए इसमें। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि बनेगा कैसे, क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता है। द स्टूडेंट डज नॉट नो व्हाट इज द मेथड ऑफ ट्रांसलेशन, कैसे बनाते हैं। ये क्लास का एग्जाम्पल है, क्लास। अब यहाँ शुद्ध ये होगा कि आई नो, मैं जानता हूँ। नियम है कि क्लास वाले सेंटेंस में जो की है इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, केवल इसकी लिखेंगे। यहाँ पर आई नो वेयर, मैं जानता हूँ की अंग्रेजी नहीं होती, केवल ओनली वन कंजक्शन लिखा जाता है, केवल एक कंजक्शन। यानी कि डबल नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे, वेयर गलत हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, वेयर और उसके बाद वह की अंग्रेजी आप लिख देंगे ही, और आता है कि लिव, फुल स्टॉप लगा देंगे। हमेशा ही ऐसे सेंटेंस में क्लास वाले में फुल स्टॉप लगाया जाता है। वेयर लगाएंगे कंजक्शन, फिर उसके बाद ये करता यहाँ से लिखते जाएंगे एसवीओसी वाले सिस्टम पर। वेयर कंजक्शन है, वेयर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इधर एक टुकड़ा हो गया और इधर एक टुकड़ा हो गया। तो वेयर इसी के साथ है, ये एक टुकड़ा और एक इधर टुकड़ा, ये दो टुकड़े हो गए यहाँ से, एक टुकड़ा और एक ये टुकड़ा। हियर आर टू क्लासेज। इंग्लिश में सेंटेंस के टुकड़े को क्लास बोलते हैं। अलग अलग टर्म है इंग्लिश के अंदर। अगर कोई आप मछली का टुकड़ा खा रहे हैं तो वहाँ पीस बोला जाता है। ये यहाँ पर नहीं कहेंगे नहीं ये पीस है, गलत हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के सेंस में, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं उसको अलग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्लास। तो क्लास यहाँ देखिए, यही क्लास है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। मतलब क्या है? टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, ये भी क्या है? टुकड़ा है। दोनों को मैंने क्या किया? कंबाइन किया। ये क्या है? अब इसका अलग अलग नाम है, आगे बताएंगे आपको। तो मैं बताना चाहता था कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास। एक क्लास का ही एग्जाम्पल है। क्लास माने होता है उपवाक, यही नियम है, पढ़ाएंगे आपको। CLAS, क्लास माने मतलब जो है उपवाक होता है, उपवाक। मतलब इसको आसान भाषा में क्या कहेंगे? वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का टुकड़ा है, उसी टुकड़े की अंग्रेजी क्लास होती है। थोड़ा पीस बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा, पीस नहीं बोला जाता है, या पार्ट भी ठीक नहीं है। पार्ट माने टुकड़ा, पीस माने टुकड़ा, कई के वर्ड हैं। लेकिन यहाँ के सेंस में जब ये जान लीजिए कि एक सेंटेंस के जब दो टुकड़े होते हैं तो वहाँ पर जो है इंग्लिश का जो वर्ड है ग्रामर के सेंस में, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ होता है क्लास। तो यहाँ पर क्लास माने टुकड़ा, यहाँ क्लास का मतलब टुकड़ा। लेकिन किसका टुकड़ा? वाक्य का टुकड़ा। याद कर लीजिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस वही क्लास होता है। वाक्य के टुकड़े को क्लास बोलते हैं इंग्लिश में। याद हो गया? वाक्य के टुकड़े क्या बोलते हैं? क्लास। कोई दिक्कत? तो आप यहाँ पर क्लास पढ़ रहे हैं, तो क्लास क्या है मैं आपको बता दूंगा। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे के दिखा दिया।
और भी एग्जाम्पल हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। अब थोड़ा सा इस क्लास के बारे में जो पढ़ाएंगे तो मैं आपको जो है दिखा देता हूँ कि आखिर में जो है यहाँ पर, चलिए इसी से लिख देते हैं क्या करना है। अब देखिए, अब इसी को पढ़ाना है क्लास। क्लास का मतलब उपवाक्य होता है। आप तो जानेंगे वाक्य का टुकड़ा। तो डिफिनेशन क्या है? मतलब अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लास। सेंटेंस के टुकड़े को क्लास कहते हैं। तो सेंटेंस के टुकड़े को क्लास कहते हैं। ये तो हो गया। तो क्लास जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। क्लास 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लास, एक होता है सबऑर्डिनेट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट। अब देखिए, प्रिंसिपल माने होता है प्रधान उपवाक्य, जिसको मुख्य बोलते हैं। ये होता है आश्रित, आश्रित उपवाक्य। और ये होता है समान पदी, मतलब समान अधिकार वाला, इसको कर सकते हैं समान अधिकार वाला, अधिकार वाला। हो गया, ये रहा क्लास। देख लिए। तो क्लास के थोड़ा सा मैं एक सेंटेंस लिखकर तीनों दिखा देता हूँ आपको। ये तीनों दिखाएंगे हम आपको। जैसे कि एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि जैसे है, मैं नहीं जानता हूँ कि उसकी माता जी क्यों रो रही हैं, क्यों रो रही हैं। याद रखिए, रिमेंबर, यू कैन नॉट यूज फुल स्टॉप इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक रहेगा तभी आप लगाएंगे। उस तरह के नमूने हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बहुत कम होता है। पूर्ण विराम ही लगता है हिंदी में। देखिए, इन्हें क्वेश्चन मार्क लगा दिए। कोई बच्चे समझेंगे कि चलो भैया इसमें क्यों आया है, तो चलो क्वेश्चन मार्क लगा दो। ऐसा नहीं होता है, पूर्ण विराम रहता है। यही तो है क्लास वाला सेंटेंस। यही जो बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं तो बच्चे बना नहीं पाते हैं, कहते हैं हमको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, कैसे बनाएं। अब देखिए, मैं नहीं जानता हूँ उसकी माता जी क्यों रो रही हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा आई डू नॉट नो। अब इसमें की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, रूल नहीं है, केवल ओनली यू कैन यूज ओनली वन कंजक्शन। और क्यों की अंग्रेजी यहाँ लगाएंगे आप। क्यों की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी वाई। वाई, क्यों। मैं नहीं जानता हूँ कि उसकी माता जी क्यों रो रही है, तो वाई के बाद यहाँ से लिखेंगे उसकी माता जी की अंग्रेजी। मतलब यहाँ हिज मदर या हर मदर दोनों हो सकता है। यहाँ क्लियर नहीं है कि कोई पुरुष की माता जी या कोई महिला की माता जी है किसी, तो क्लियर नहीं है। इसमें जो है मैस्कुलिन फेमिनिन क्लियर नहीं हो रहा है, तो हिज और हर कोई लगा सकते हैं। हिज मदर, वाई हिज मदर, अब कंटिन्यूअस टेंस है, इज हो जाएगा, इज वीपिंग। ये फुल स्टॉप ये बन गया। ये क्लास का एग्जाम्पल है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, यही प्रिंसिपल क्लास है। यही प्रिंसिपल, दिस इज प्रिंसिपल क्लास। और यहाँ से ये जो टुकड़ा देख रहे हैं, उसकी माता जी क्यों रो रही हैं, यही पूरा हो गया है आपका एक तरह से सबऑर्डिनेटिंग क्लास। इसको भी नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे आपको, पहले देख लीजिए। तो यहाँ प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दोनों को मैंने दिखा दिया। एक एग्जाम्पल आपको, जो प्रिंसिपल है दोनों का साथ देता है। मेन आपका सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट होते हैं, और दोनों की दोस्ती किससे होती है, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल इनके भी साथ रहती है, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट के साथ।
अभी मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे लड़का पीटा गया, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी बोल करके पहले इसको देख लीजिए। ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? ये हमेशा जो है इसी के ऊपर आश्रित रहता है। इसी के ऊपर क्या रहता है? आश्रित। सबऑर्डिनेट का मतलब आश्रित होता है। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस के यहाँ से हम हटा दें इसको, तो वाई हिज मदर इज वीपिंग, क्या सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में कोई रूल ही नहीं कि वाई के बाद हिज लगा दें। वाई के बाद हमेशा यहाँ हेल्पिंग वर्ब मांगेगा और यहाँ क्वेश्चन मांगेगा, इसलिए बिना काम का हो जाएगा, बिना टांग और पैर का हो जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि इसके बगल में प्रिंसिपल का होना जरूरी है। अभी सेंटेंस गलत है, वाई हिज मदर इज वीपिंग आप बोल ही नहीं सकते, गलत है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहना चाहिए, तब जाके कंटिन्यूअस टेंस में होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। दोनों नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए गिर गया है, इसलिए इसका रहना जरूरी है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल हेल्प टू द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज आल्सो हेल्प टू द कोऑर्डिनेट क्लॉज, दोनों को हेल्प करता है। तो मैंने एग्जांपल दिखा दिया आपको क्लॉज का, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट, और दिखाते हैं इसका एक एग्जांपल आपको। मैं इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, अभी आप देख लेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिखा रहे हैं कोऑर्डिनेट वाला, अभी ये छूट गया है, कोऑर्डिनेट वाला हम दिखा रहे हैं, कोऑर्डिनेट का एग्जांपल इसका देख लीजिए। जैसे लड़का फीस जमा नहीं किया था, इसलिए उसको जो है, इसलिए उसका एडमिशन नहीं हुआ, या इसलिए उसको जो है विद्यालय से बाहर कर दिया गया। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? लड़का फीस जमा नहीं किया था, अंग्रेजी हो जाएगा द बॉय डिड नॉट, देख रहे हैं, द बॉय डिड नॉट, पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, द बॉय डिड नॉट पे द फी, ऐसे हो जाएगा। सो माने इसलिए, यही कंजक्शन है यहाँ, यही कोऑर्डिनेट का कंजक्शन सो है, इसलिए उसको विद्यालय से बाहर कर दिया गया पैसिव वॉइस में। सो ही वाज गॉट आउट, माने उसको पैसिव वॉइस में गॉट आउट फ्रॉम द स्कूल। इसलिए उसको स्कूल से बाहर कर दिया गया। अब इसमें एक टुकड़ा जो देख रहे हैं वह लुकिंग, ये दिस इज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या है, यहाँ से सो के यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही है कोऑर्डिनेट। ये रहा, तो सबऑर्डिनेट के कंजक्शन अलग हैं, मतलब कंजक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट, कंजक्शन अलग हैं और कोऑर्डिनेट के अलग होते हैं, ध्यान देना है। सबऑर्डिनेट के लगभग जो है 40 कंजक्शन है, नियर अबाउट 40 कंजक्शन, और कोऑर्डिनेट के लगभग 18 या 20 कंजक्शन है। तो आपको समझ में आएगा होगा इस तरह से। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा, जिससे कोऑर्डिनेट के कुछ कहेंगे सर कुछ एग्जांपल बता दीजिए कंजक्शन कोऑर्डिनेट के, जैसे एंड है, जैसे सो है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो है, जैसे ईदर आर है, नीदर नार है, स्टील है, एट है, दीज आर दी कंजक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट। और आप कहेंगे सर सबऑर्डिनेट नहीं बता रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट के भी कंजक्शन होते हैं, जैसे दैट है उसमें, जैसे वेयर है, जैसे वाई है, जितने क्वेश्चन वर्ड हैं वो कंजक्शन हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा फोटो बना के दिखा देता हूँ। वैसे इतना ही आपको रहने देते हैं, क्लास के बारे में समझा दिए, अब आपको थोड़ा सा अगले वाले वीडियो में बता दिया जाएगा।
ये आखिर में जो है इसके पार्ट, इसके और भी जो जितने कंजक्शन हैं, सबऑर्डिनेट के कंजक्शन, कोऑर्डिनेट के कंजक्शन, सब आपको दिखा दिया जाएगा। इतना रहने देते हैं। थैंक यू।